morning students. I am Sushma Gupta, your science teacher. We completed the chapter first. Now we have to study chapter 5th because your PT1 exam will be from chapter 1st, 5th and 7th. Okay, so let us start chapter 5th. Okay, first we will understand what is the substance and its type. So what is substance? Substance is the material or matter of which something is made. Means जो substance होता है actually में वो क्या होता है? Material या matter. कोई भी चीज हो अगर उससे कोई matter या material बना है उसे हम substance कहेंगे. ओके, मैटर और मटेरियल किसे कहेंगे? मैटर मीन्स कोई भी चीज जिसका मास हो, वेट हो, उसे हम सब्सटेंस कहेंगे या मैटर कहेंगे या मटेरियल कहेंगे. ओके, अब जो सब्सटेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, तो फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस द कलर, शेप एंड साइज ऑफ all the particles are same. Example sugar means अगर किसी सब्सटेंस का कलर, शेप, साइज सेम हो तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा. एग्जाम्पल शुगर. अब आप शुगर में देखा होगा आपने, उसका कलर वाइट कलर होता है, एक ही शेप के होते हैं और एक ही कंपोनेंट या मटेरियल के बने होते हैं, इसलिए उसे हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे. ओके, दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस. द कलर, शेप एंड साइज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर डिफरेंट. एग्जाम्पल एयर, सॉइल, मिल्क, टी, पॉन्ड वाटर, टैप वाटर. मीन्स अगर किसी मटेरियल या कंपोनेंट्स का कलर, शेप और साइज अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस. और इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. ओके, अब अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस. अब मिक्सचर कैसे बनता है? अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दें, एक कंपोनेंट बना दें, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस कंपोनेंट के क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे. ओके, द मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सम कॉमन मिक्सचर आर गिवन बिलो. A cup of tea is a mixture of several components such as water, tea leaves, extract. अब देखो, इसमें हम घर में चाय बनाते हैं, एक कप ऑफ टी भी एक तरह से क्या है? मिक्सचर है. क्यों है? क्योंकि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? शुगर और मिल्क भी होता है, टी लीव्स भी होती है. तो हमने अभी पढ़ा है कि जो मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है. ओके, तो जो अ कप ऑफ टी है, चाय है, उसमें शुगर है, मिल्क है, टी लीव्स है, तो ये क्या कहलाया? एक्चुअली में मिक्सचर कहलाया. ओके, कैसा मिक्सचर है? लिक्विड मिक्सचर है. ओके, दूसरा है मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ क्रीम इन अ वाटरी लिक्विड. मिल्क भी मिक्सचर है. अब आप सोचते होंगे कि मिल्क कैसे मिक्सचर हो गया? एक्चुअली में मिल्क में क्रीम होता है और वाटर होता है. दो क्रीम और वाटर 2 अलग अलग कंपोनेंट हो गए. ओके, तो मिल्क भी किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर का. ओके, थर्ड है सी वाटर. सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, कॉमन सॉल्ट एंड वेरियस अदर सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. सी वाटर भी एक तरह से मिक्सचर है क्योंकि इसमें वाटर होता है, सॉल्ट होता है और बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो उसमें डिजॉल्व होते हैं, इसलिए सी वाटर भी किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर का. इसके बाद है नेक्स्ट है व्हीट ऑब्टेन फ्रॉम फील्ड
आफ्टर थ्रेसिंग इज अ मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क। जो व्हीट है हमको फील्ड से मिलता है, खेत से मिलता है आफ्टर थ्रेसिंग, तो वो भी मिक्सचर है क्योंकि इसमें ग्रेन्स भी होता है और उसका हस्क भी होता है। तो ग्रेन्स और हस्क दो कंपोनेंट हो गए, तो ये क्या कहलाया एक्चुअली में, मिक्सचर कहलाया। ओके। फिफ्थ है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल is a mixture of various carbon compounds which make up fraction like petrol, kerosene, diesel etc. आपको मालूम है जो पेट्रोलियम होता है कच्चा ऑयल, एक्चुअली में वो भी मिक्सचर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब मिक्स रहते हैं, तो पेट्रोलियम भी किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का। अ मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो मिक्सचर होता है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल इज अ सॉलिड मिक्सचर। जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो कैसा मिक्सचर कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। ओके। मिल्क इज अ लिक्विड मिक्सचर। मिल्क क्या है, लिक्विड है, तो एक्चुअली मिल्क क्या कहलाएगा, लिक्विड मिक्सचर। ओके। वेयरएज एयर इज अ गैसियस मिक्सचर। जो एयर है, हवा है, वो कैसा मिक्सचर कहलाएगा, गैसियस मिक्सचर। तो इस प्रकार से जो मिक्सचर है तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपका जो फिफ्थ चैप्टर है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब जो सब्सटेंसेस हैं उनको कैसे सेपरेशन करना है, कैसे उनको अलग करना है, उसके लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, उसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। मेथड ऑफ सेपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम पहले रीजन पढ़ लेते हैं कि क्यों हमें मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ रहा है। ओके। रीजन्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स। The mixture are separated into their components various purposes such as to remove undesirable components। Means अगर कोई भी मिक्सचर में अनावश्यक कंपोनेंट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको रिमूव करने के लिए। टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, हानिकारक कंपोनेंट अगर है, मान लीजिए राइस में अगर स्टोन है तो स्टोन क्या है एक्चुअली में, वो हमारे लिए हार्मफुल है। ओके। तो उसको रिमूव करने के लिए हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन को स्टडी करेंगे। ओके। टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, अगर हमें किसी सब्सटेंस का एक प्योर सैंपल चाहिए, ओके, तो उसके लिए भी हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, तभी तो हमें प्योर सब्सटेंस प्राप्त होगा। ओके। फोर्थ है टू ऑब्टेन अ यूजफुल कंपोनेंट। हमें उपयोगी कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, और मान लीजिए कोई वो जो कंपोनेंट है वो मिक्सचर फॉर्म में है तो उसे हमें सेपरेट करना होगा। ओके। तो ये हो गया रीजन्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर। रीजन हो गया कि मिक्सचर को हम क्यों सेपरेट करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है और मेन पॉइंट है वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ओके। Some of the methods which are commonly used for separating the compounds of mixture are threshing, winnowing, hand picking, sieving, magnetic separation, decantation, loading, filtration, evaporation and distillation. Okay, we will now discuss all these methods of separating mixture in detail one by one. Let us start with threshing. Okay. First method is threshing. The process of separating grains from the stalk by beating them on the ground by or a machine is called threshing. In other words, threshing is the process in which stalks are beaten to separate grains from the stalks and from the chaff that covers the grains. Means जमीन पर पिटाई कर अनाज को डंठल से अलग करने के प्रोसेस को
थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग इज डन बाय होल्डिंग द बंडल्स ऑफ stalks in hands and heating them on a hard surface. In this way the grains separate from the stalks. इसमें क्या होता है, जो फॉर्मर होता है एक्चुअली में वो क्या करता है, बंडल्स ऑफ स्टॉक को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे किसी हार्ड सरफेस पर बीट करता है, पीटता है। तो उससे क्या होता है, जो प्लांट होता है उसके स्टॉक से ग्रेन्स और चैफ सेपरेट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। पिक्चर में आप देख सकते हो ये बंडल्स ऑफ स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं और ये क्या है, हार्ड सरफेस है। इसमें इन लोग क्या कर रहे हैं, इसको बीट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, स्टॉक से जो चैफ है और ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जा रहा है। क्लियर। इसमें कुछ वर्ड्स हैं। चैफ मीन्स कवरिंग ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स के ऊपर जो कवर होता है उसे हम चैफ कहते हैं। और दूसरा वर्ड है हे। हे क्या है एक्चुअली में, द स्टॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल पीस इन इज कॉल्ड हे। अगर हम जो प्लांट का स्टॉक्स होता है उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दें तो उसे क्या कहेंगे, हे मीन्स भूसा। ओके। हस्क क्या है, हस्क क्या है, द ब्रोकन चैफ। अगर जो चैफ है ग्रेन्स का कवरिंग पार्ट है, अगर उसको हम क्या कर दें, तोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, हस्क। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। विनोइंग मीन्स winnowing is the method of separating husk from grains with the help of wind। और wind means क्या होता है, wind means blowing air, बहती हवा को क्या कहते हैं, wind कहते हैं। और winnowing एक ऐसा प्रोसेस है, मेथड है जिससे हम ग्रेन्स और हस्क के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। किस मेथड के थ्रू, विनोइंग के थ्रू। ओके। When a farmer threshes wheat crops in his fields, he gets a mixture of wheat grains and husk. Now, before wheat grains can be used, husk has to be removed from them. Okay, the husk is separated from wheat grains by the method of winnowing. Means जब हम फील्ड से अनाज को थ्रेसेस करते हैं उसके बाद हमको कौन सा मिक्सचर मिलता है, ग्रेन्स और हस्क का मिक्सचर मिलता है। अगर अब हमें वीट को यूज करना है तो उससे उस मिक्सचर से हमको विनिंग मेथड के थ्रू क्या करना पड़ेगा, उसके हस्क को सेपरेट करना पड़ेगा। ओके। इसमें फार्मर क्या करता है, ग्राउंड से थोड़ा हायर प्लेटफॉर्म पे स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है और एक विनोइंग बास्केट में क्या लेता है, मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क। इसको विनोइंग बास्केट में लेता है और धीरे धीरे इसको सेक करता है। तो क्या होता है, जो व्हीट ग्रेन्स होता है चाहे राइस हो या व्हीट हो, वो एक्चुअली में वर्टिकली एक जगह उसका हीप बना लेता है। हीप मीन्स ढेर बना लेता है। ओके। और जो उसका लाइट पार्टिकल हस्क होता है वो क्या होता है, एयर के डायरेक्शन में दूर जाके उसका हीप बना लेता है, मीन्स उसका हस्क का ढेर बना लेता है। इस तरह से ग्रेन्स और हस्क को हम विनोइंग मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स टू टेक आउट बाय हैंड्स, मीन्स हैंड के थ्रू अनडिजायरेबल जो भी स्मॉल क्वांटिटी है उसको अपने मिक्सचर से सेपरेट करना मीन्स हैंड पिकिंग। ओके। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूजुअली यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंस सच एज स्मॉल पीस ऑफ स्टोन फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस। मीन्स इसमें क्या होता है, जब हम मार्केट से राइस, व्हीट, पल्सेस कुछ भी लाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे स्टोन्स, इंसेक्ट्स भी होते हैं। तो उसको हम हैंड्स के थ्रू उसको अलग कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। उस मेथड को हम क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग।
ओके, क्लियर है। इसमें आप देख रहे हो एक वुमेन है, वो एक थाली ली हुई, उसमें ये क्या है, ग्रेन्स है, और ग्रेन्स में छोटे छोटे स्टोन है, उसको बाय हैंड के थ्रू सेपरेट कर रही है। दिस मेथड इज हैंड पिकिंग। क्लियर। अब रिमेनिंग जो भी मेथड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।